बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो सब? उम्मीद करते होंगे सब ठीक ठाक, खुश बाशो खैरियत के साथ होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। मैं हूं शम्सा वकास और आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल शम्सा वकास लाइफ में। खुश आमदीद और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर करे, हमें आजमाइशों से बचाए और सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ कर लेते हैं अपने आज के अच्छे से व्लॉग का आगाज़। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कर लो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी से लाइक भी और घंटे के बटन को भी जल्दी से दबा लो ताकि फिर मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। शेयर भी जल्दी से करो तो फिर जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपने आज का वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले कर रही हूँ मैं इधर से बेडशीट सेट करनी होती है, क्योंकि जब तक बेडशीट ठीक ना हो, सेट ना हो, लगता ही नहीं है कि कमरा साफ़ हुआ है बाकी कमरे की सफाइयाँ पे जितनी मर्ज़ी कर लो, लेकिन बेडशीट सेट ना हो बेड पे अच्छी तरह से तो नहीं लगता कि कमरा साफ़ है। तो मैं ना पास साहब बैठे होते हैं ना, तो फिर वो उठते ही नहीं जब तक तो नहीं होती। मैं तो सारा दिन पता नहीं क्यों कितनी के दफ़ा ये बार बार करती रहती हूँ बेडशीट, क्योंकि वकास साहब जब बैठते हैं ना बेड पे तो इस तरह से बैठते, सारी इधर से खींच के बेडशीट उधर ले जाते हैं। तब मैं उन्हें कहा कि थोड़ी देर के उठे, पर नहीं थे उठ रहे। मैंने खींच कूच के उठा के बेडशीट ठीक की है, तो वो फिर फ़ौरन बैठ गए। मेरे सराहने भी ना ठीक करने दिए, तो फिर मैं इधर इस साइड पे आके इधर अपने वाली सेट करके तो मैं सराहने उनके नीचे से खींच के तो फिर मैं सेट कर रही हूँ। मैं क्या और एक बार सराहने हुए पड़ेंगे, मुझे सरा थोड़ी से ठीक कर लेना, फिर बैठ जाना, बैठे रहना पर ना वो भी ना टस से मस नहीं होते छेती उनके नीचे खैन खैन के फिर मैंने कहा मैं साफ सही करके सवारे यानी कि सेट करके तो फिर आपको देती हूँ। तो ये वाला हमारा ये मसला ऐसे रोज़ ही होता है, ये रोज़ ही होता है बेडशीट से ठीक करने के वक्त। तो हो गई थी फिर ये बेडशीट ठीक हो कर ली मैंने। तो फिर इधर मैं मेरे जो सोफ़े हैं ना अभी उनके भी कवर मैंने उतार दिए थे। तो होगी बेडशीट ठीक। तो ये इधर हैं सोफ़े, मेरे सोफ़े को इन सोफ़ों पे पहले होते कवर चढ़ाए हुए, तो अब मैं ना मुझे अच्छे नहीं लगते थे, अब मेरा दिल उकता गया हुआ, इतने अजीब से लगते थे ना। तो मैंने वो सोफ़े के कवर उतार दिए और सोफ़े को सेट किया, साफ़ की। इतनी मिट्टी थी ना, और वो जो कवर थे ना उनसे तो वो क्या कहते हैं ना, उन्होंने तो रोल ही पै गया होया हर पासे रोल ही पड़ गया हुआ था। जिधर जाए ना, जिसके घर में भी चले जाओ सोफ़ों पे वो उसी तरह के वो चोंटों वाले जो कवर है ना वो चढ़े हुए थे। तो मुझे तो अब अच्छे नहीं लगते, मैंने उतार दिया। मैं क्या ऐसे ही ठीक है, सोफ़े ऐसे अच्छे लगते हैं, मिट्टी भी बहुत हो चली जाती है उनके अंदर कवर चढ़ाए हो। तो इधर फिर मैं यहाँ किचन में आके तो ये मैं निकाले हैं मसाले, सारे गरम मसाले वगैरह मंगवा के रखे हुए थे, सारे निकाले हैं। आज साफ़ करना है इनको और साफ़ करके पीसना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है बड़ी दाने वाली है, पास है, और उससे पहले पहले मसाले हो जाएं साफ़ और पीस जाएं तो एक बड़ा काम जो है वो हो जाता है। तो मैंने ये फिर सारे निकाले, इनको निकाल रही हूँ ज़्यादा प्लेटों में। ये हैं काली मिर्चें, साबुत धनिया और दूसरा गरम मसाला। इनको पहले लगवानी है धूप अच्छी तरह धूप, 1-2 घंटे की धूप तो लाजमी लगवानी चाहिए, फिर मसाला बहुत ठीक अच्छी तरह से पिस जाता है। और इनको फिर साफ़ करना होता है बड़ा, मैं तो बड़ा साफ़ करती हूँ, पता नहीं क्या। मैं तो इसके साफ़ करने के लिए सबसे पहले जो तरीका करती हूँ वही होता है कि छाननी ले लें आप लोग, आपके पास छाननी है जो भी चीज़, उससे लेकर ना इसको छान लें। जिस जो है धनिया है, साबुत धनिया है, ये सफ़ेद ज़ीरा, इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें बारीक बारीक से मिट्टी होती है, बारीक बारीक सी वो अच्छी तरह से निकल जाती है। कख वगैरह जो होते हैं ना बारीक से, वो भी निकल जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो फिर इसे साफ़ करना ईजी हो जाता है। मैं तो इसी तरह साफ़ करती हूँ। इधर ये गर्म मसाले वाले सारे अलहदा चीज़ें निकाल के डाल दी थी धूप में। मैंने कहा तो ये काम जो है आज हो जाएगा ना, तो बड़ा काम वो मेरा निबड़ जाएगा, तो बड़ा आसानी हो जाएगी। फिर बड़ा वो बोझ है ना मसाले पीसने वाला, वो भी जाएगा। तो इधर फिर आज हमने आना था बाज़ार भी लाजमी, वो इसलिए ज़्यादा था कि मैंने लगवाना था पैच। ये पैच लगने दे रही, और इतनी सी फोटो की बनी है, पैच लगवाना था मैंने। तो ये मुझे बड़ा काम लग रहा था कि पैच लग जाए फिर मैं सूट में सी लूँगी। मुझे ये था कि कहीं रश हो जाए तो फिर वो ही ना अगले वाला मसला हो जाए कि अब नहीं लगना। इधर फिर पैच लगना दे दिया, तो इधर फिर लेना था वकास साहब ने जूता। तो इधर वो देख रहे थे जूता, तो फिर इन्हें कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो फिर हम आ गए फिर दोबारा बाज़ार, क्योंकि अब मैंने अपने दुपट्टे के साथ जो लेनी थी लेस, उसके पल्लू पे लगानी थी लेस, तो वो लेनी थी लाजमी। तो वो फिर हम गए लेसों वाली दुकान पे, उसको दिखाया। मेरे पास था पोस्टर पे जो लेस लगी हुई थी, मैं वैसे ही लेस लगाना जा रही थी दुपट्टे पे। वो है थी अच्छी, मैंने कहा इस तरह की मैंने कई दफ़ा देखी भी हुई थी, मैंने कहा मिल जाएगी आसानी से। तो इधर हम आए लेस वाले के पास, उसे मैंने दिखाई, पोस्टर दिखाया, मैंने किस तरह की लेस होगी आपके पास।
तो उन्होंने जब देखा कहते नहीं इस तरह के नहीं है निश्ता साफ चिट्टा इनकार करता, कहते नहीं। मैंने कहा चलो वो नहीं है इस तरह की, मिलती जुलती दिखा दो, ज़रूरत ही नहीं है, वही है, लेनी तो लाजमी है, तो पर नहीं मिली ना मिली। हमें आ गया एक और दुकान पे, तो वो जो भाई है ना कोई बड़े को आराम से बैठा हुआ था, हमें देख के उठा माड़ा सा उठ के मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा इस तरह की लेस होगी आपके पास, कहता नहीं उन्होंने ज़्यादा जहमत ही नहीं की थी। फिर हम आगे एक और दुकान थी लेसों वाली, फिर हम आगे उसके पास, उनसे भी पूछा, उन्होंने भी एक दो लेसें दिखाई तो वो ना मैच हुई, तो वहाँ से भी ना मिली। फिर हम आगे आगे वहाँ से वापस नाकाम, तो लेसे तो ना मिली, तो फिर मैंने यहाँ हम आगे मार्ट पे ले, मैं क्या लेसे नहीं मिली ना, जो दो एक दो चीज़ें और मैं यहाँ से मैंने लेनी थी, मैं कहा चलो वो ले लेते हैं। यहाँ मैंने लेनी थी पेट्रोलियम जेली और तिब्बत करीम। यहाँ फिर देख रहे थे पेट्रोलियम जेली, तो इनके पास वो वाली नहीं थी जो मैं पहले लेती हूँ, ये कोको बटर थी और एक दो और थी, तो कोको बटर मैं नहीं लेती, उसकी ना स्मेल नहीं मुझे अच्छी लगती। तो फिर इस तरह एक और, इसके अलावा एक और थी, फिर मैंने वो ले ली। मैं कहा चलो लेनी तो अब है ही है, वो नहीं है तो ना से। फिर मैंने लेनी थी तिब्बत करीम, तो मैंने दुकान वाले से पूछा, मैं कहा तिब्बत करीम नहीं नज़र आ रही, कहाँ है? वो कहता वो पड़ी तो फिर मैंने वहाँ से उठाई तिब्बत करीम, तो ये लेनी थी हमने चीज़ें, तो ये ली। तो उसके बाद फिर हम आगे जी घर, वापस घर आके बनाना था हमने खाना भी शाम का। और आज शाम के खाने में क्या था जी, शाम के खाने में आज मैंने बनाना था चिकन। चिकन बनाना था, और चिकन मैं ना जाने से पहले धो के गई थी, क्योंकि फिर बाज़ार से आके तो बिल्कुल दिल नहीं करता। और आज आज सारा दिन बड़ा काम किया मैंने तो चिकन धो गई थी, और लहसुन प्याज जो है मेरी अम्मी जी, जो मेरी सास है, उन्होंने बना दिया था आने से पहले। तो फिर आके थोड़ी देर सांस वगैरह लिया, तो फिर मैं आके किचन में, तो जो चिकन है वो भुना अच्छी तरह, प्याज लाल करके भून के, फिर मसाले वगैरह डाल के, तो ये इधर अब मैं भून रही हूँ चिकन। चिकन भून रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मगरिब की अजान से पहले पहले हम खाना बना लेते हैं, अबू जी खाते हैं नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद खाना, तो हमारा खाना जो है टाइम से ही बन जाता है। तो इसमें फिर ये जो मैं भून रही हूँ सालन, इसमें मैंने बनाना है शोरबा अपने लिए, अब्बू जी के लिए, वो खाते हैं शोरबा शौक़ से, वक़ार साहब जो हैं वो शोरबा नहीं खाते, उनके लिए फिर अलहदा से भुना हुआ निकाल लेते हैं। तो शोरबा मैंने बना लिया था, शोरबा बना के तो मैं ना दम दे दिया था। दम थोड़ी देर दे देना तो फिर बहुत अच्छा अच्छा शोरबा जो है ना वो बन जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह से शोरबा बहुत अच्छा पक चुका था। धनिया मैंने डाल के सारा मैं दम दे गई थी, तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। इतना कोई भूख भी बड़ी लगी हुई थी, बाज़ार गए थे ना, तो भूख बड़ी लगी हुई थी, तो मैंने कहा अभी मैं रोटी पकाती हूँ तो खाती हूँ। खुशबू भी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी आ रही थी। तो इधर मैंने जो निकाला हुआ है वक़ार साहब के लिए भुना हुआ, तो ये वो है वक़ार साहब के लिए निकाल लिया था, क्योंकि जब नहीं वो खाते तो फिर उनके लिए हम इस तरह से निकाल लेते हैं, फिर दोनों ही खुश, वो भी खुश थे हम भी खुश ये ठीक है। तो आज का दिन बड़ा ही मसरूफ़ गुजरा, पूरा दिन बड़ा मसरूफियत वाला था। आज कई दफ़ा इतने इतने काम इकट्ठे हो जाते हैं, कई दफ़ा नॉर्मल, और मेरा तो एक दिन ज़्यादा काम होता है, एक दिन कम होता है। तो ये था फिर आज का व्लॉग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।